पश्चिम बंगाल के ग्रीन फाइल वाले क्लेश के बाद अब उस हिंदू मुस्लिम क्लेश की बात जिससे मुंबई में तनाव की बड़ी बड़ी लहरें एक छोटे से चुनाव से पहले उठ रही हैं। मुंबई में 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। वैसे कहने को ये एक लोकल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ऐसे बयानों का धारा प्रवाह बहाव हो रहा है जिसे सुनकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए। छोटे से चुनाव में इतनी आग। पिछले कुछ दिनों से खबरों के सेंसेक्स में मुंबई का मजहबी और चुनावी क्लेश बड़ा ट्रेंड कर रहा है। वजह है बीएमसी इलेक्शन, जिससे पहले हर पार्टी के नेता अपने वोट बैंक की सुविधा अनुसार जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव से हुई थी। इसके बाद खुलकर हिंदू मुस्लिम चिंगारियों से भरे बयान रिलीज किए गए हैं। पाकिस्तान तक का जिक्र हुआ है और अब इसमें 2 नए शब्द जुड़ गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल हैं। इनका इस्तेमाल किया गया है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने किया है, जो अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर फायर मोड में है। अब उन्होंने जो बयान दिया है उसमें धमकी की मात्रा बहुत ज्यादा है। नितेश राणे ने एक डेडलाइन जारी कर दी है जो 15 जनवरी है। नितेश राणे ने कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी बात को कान खोलकर सुन लें, वो अपना अपना बैग पैक करके रखें और 15 जनवरी की तारीख याद कर लें, क्योंकि 16 तारीख के बाद एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुंबई में रहने नहीं वाला है। उनके बयान के राजनीतिक कलेश भी हो रहा है उनके बयान के बाद, लेकिन पहले नीतीश राणे के बयान को शब्दशः सुनिए, जिस पर बड़ा बवाल मचा है। 15 तारखेपर्यंत जे कोणी रोहिंग्या बांग्लादेशी आजूबाजू असतील 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो। 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी लेके जा रहा हूं, ये लगता है एक घाण ठेवणार नाही। सगळं साफ मुंबई मध्ये नको पाहिजे आपल्याला ही घाण। जे काय अधिकार तिकडच्या मूळ मुंबईकरांचा आहे, आमच्या हिंदू समाजाचा आहे, आमच्या राष्ट्रभक्त लोकांचा आहे, हा आम्ही अभिमानाने येते। टाटा इन्स्टिट्यूटचा एक रिपोर्ट निघाला 30चा आणि त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलंय की मुंबईमध्ये राहणाऱ्या हिंदूंची संख्या कमी होत आहे आणि बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची 30% वाढते। याची कारण ही सगळी आहे। आपण हिंदू म्हणून राष्ट्रभक्त म्हणून अगर आपण एकत्र राहिलो तर कोणीही आपल्या मुंबईकडे वाकड्या नजरेने बघू शकणार नाही। एवढी ताकद आपल्या सगळ्या हिंदू समाजामध्ये आहे। नितेश राणे की इस धमकी के बाद मुंबई का सियासी तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि घुसपैठियों के लिए मुंबई में कोई जगह नहीं है, जबकि एनसीपी शरद गुट की मांग है कि नफरती और जहरीले बयान के लिए नितेश राणे पर एक्शन लिया जाए। देखिए, उनको तो आज ही चले जाना चाहिए। घुसपैठियों के लिए और जो लोग अवैध कार्य कर रहे हैं उनके लिए इस शहर में कोई जगह नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको जाना ही चाहिए और उन पर पुलिस कार्रवाई भी चल रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके वहाँ पर ये लोग वोटिंग पैटर्न भी चेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से अब वह मुंबई में नहीं होने वाला है और यहाँ पर किसी भी घुसपैठी के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले 11 साल से आपकी सत्ता रही, राज्य सरकार में होम मिनिस्ट्री किसके पास है? आदरणीय चीफ मिनिस्टर के पास, महाराष्ट्र राज्य के। तो इनका काम है घुसपैठियों को बाहर निकालने का। तो यानी आप खुद कहते हो कि घुसपैठी अभी तक है, यानी इसका मतलब साफ हो गया है कि आपके होम मिनिस्टर यूनियन के और स्टेट के होम मिनिस्टर दोनों विफल रहे। उसमें 15 तारीख या 16 तारीख का कोई ताल्लुकात नहीं है उससे। नितेश राणे ने बोला उसके बारे में कुछ गौर करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इस प्रकार के बयान जब कोई पार्टी का नेता दे रहा है तो उसके बाद पार्टी ने सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गैर सोचे समझे बयान दे देना उनकी आदत है। अब उसमें क्या रोहिंग्या को हटा दिया जाए? भाई, जो भी गैर कानूनी लोग हैं, जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धांधली में आप जो चाहे वो कह दें। और ये इस तरह के बयानात को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है।